आज स्पेशल रिपोर्ट में आपके शहर के मौसम का आपको हम हाल तो दिखाएंगे ही। आज हमने अपने रिपोर्टर्स को देश के 10 अलग अलग शहरों में भेजा। मुंबई में बारिश का येलो अलर्ट था, लेकिन मौसम कैसा रहा? मुंबई वालों की नई तकलीफ क्या है? उत्तराखंड में सरकार ने कल ही चारधाम यात्रा पर रोक हटा ली, कई रास्ते खोल दिए गए, लेकिन बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ की दहाड़ ने लोगों को कैसे डराया, तस्वीरें उसकी बानगी हैं। उत्तराखंड में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, असम में, महाराष्ट्र में किस तरीके के हालात हैं देखिए। बीते हफ्ते गुजरात में जूनागढ़ में भारी बारिश से बर्बादी हुई थी। आज अमरेली और द्वारका में मानसून का नया ट्रेलर जब लॉन्च हुआ तो पानी ने लोगों की जिंदगी कैसे ब्लॉक कर दी, वो आप देख रहे हैं। यूपी और बिहार में नेपाल का पानी कहां कहां किन इलाकों में तबाही मचा रहा है, लोग घरों की छत पर रहने को मजबूर क्यों हैं? असम में अब भी 27 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। जिंदगी पटरी पर कब लौटेगी? हिंदुस्तान को बाढ़ प्रधान देश क्यों कहा जा रहा है, आपको इस स्पेशल रिपोर्ट में हम दिखाते हैं। उत्तराखंड में बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। जहां एक तरफ पहाड़ों में चट्टानें दरक रही हैं, तो मैदानी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद ग्राउंड पर मौजूद रहे और बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया। चंद घंटे पहले ही उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा पर लगी रोक हटा ली थी, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर यात्रियों की मुश्किलें जरूर बढ़ जाएंगी। जोशीमठ में बारिश के बाद चट्टान खिसकने की इन हाहाकारी तस्वीरों ने लोगों की दहशत बढ़ा दी। बद्रीनाथ हाईवे पर चट्टान दरकी और फिर काफी देर तक इसी तरह का मंजर दिखाई दिया। बड़े बड़े पत्थर खाई में जाते हुए दिखाई दिए। गनीमत इस बात की रही कि पहाड़ दरकने के दौरान कोई वाहन इसकी चपेट में नहीं आया। पहाड़ों के बाद मैदानी इलाकों का क्या हाल है, वो भी देख लीजिए। राज्य के उधम सिंह नगर जिले में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। कई इलाके पानी में डूब गए। पानी इतना ज्यादा है कि लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया। स्कूल दफ्तर तो छोड़ दीजिए, राशन तक के लिए बाहर नहीं जा सकते। घर के बाहर खड़ी गाड़ियां भी पानी में डूबी नजर आई। इलाके के लोगों का कहना है कि बीते 3 दिनों से घरों में कैद है। पानी के बीच से निकल पाना बहुत मुश्किल है। सांप का भी खतरा बन चुका है। आप यहीं के रहने? यहीं के रहने हैं बेटा। सामने आपका ही है? हाँ। बाहर राशन लेने जा रहे हैं? हाँ। अच्छा। पूरा पानी भर गया। 3 दिन हो गए हैं। 7 दिन हो गए हम अंदर ही अंदर है ना। बच्चे भी ट्यूशन भी नहीं जा रहे हैं, स्कूल भी नहीं जा रहे हैं, दूध भी नहीं है। हमारे छोटी बच्ची है, दूध भी नहीं है। अंदर कैसे जाए बाहर? बच्चों के लिए कितनी प्रॉब्लम हो रही। बच्चों को ना स्कूल भेज पा रहे हैं, ना ट्यूशन भेज पा रहे, तो बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। बारिश के बाद सरकारी अमला ग्राउंड पर दिखा। खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुमाऊं मंडल में टनकपुर, बनबसा और खटीमा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का सर्वे किया। पिछले 3 दिनों से जो भारी बारिश हुई है, उसके कारण से पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। अभी हमारी प्राथमिकता है कि जनजीवन सामान्य हो। जो लोग अपने घरों से रेस्क्यू किए गए हैं, दूसरी जगह पर हैं, उनके घरों को ठीक करके वो घरों पर वापस जाएं और राहत दी जाए। मतलब इस समय सबको सहायता हो, यही प्रशासन के लोगों को, सब लोगों को हमने कहा। सरकार हर बार इस तरह के दावे भी करती है और बाढ़ की वजह से नुकसान झेल रहे लोगों की मदद की बात भी की जाती रही है, लेकिन इस वक्त जरूरत है तो बाढ़ नियंत्रण को लेकर एक ठोस एक्शन प्लान बनाने की, ताकि हर साल इस तरह की बाढ़ की तस्वीरें और लोगों की बेबसी देखने को न मिले। भारी बारिश की वजह से यूपी के कई लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। राज्य के कई इलाके पानी में डूब चुके हैं। बलरामपुर, श्रावस्ती, कुशीनगर और पीलीभीत के सैकड़ों गांवों के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पानी की मार कैसी होती है, लखीमपुर खीरी से आई इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है। थोड़ी देर पहले सब ठीक था, लेकिन पानी ऐसा आया कि पटरी डूब गई। एक जगह तो पानी पटरी को तोड़कर चीरता हुआ निकल गया। पीलीभीत में लगातार हुई बारिश के बाद शारदा और देवा नदी का जलस्तर बढ़ गया। नदी किनारे दर्जनों गाँव बाढ़ की चपेट में आ गए। पानी की मार शहरवासियों पर भी पड़ी। डीएम आवास से लेकर पूरी ऑफिसर्स कॉलोनी भी पूरी तरह जलमग्न है। अफसरों ने अपने घरों को छोड़कर होटल में ठिकाना बना लिया है। शारदा नदी के किनारे बाढ़ में फंसे लोगों का एनडीआरएफ की टीम जिला प्रशासन के सहयोग से रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित स्थानों तक ले जाने में जुटी है। जो लोग फंस गए उन्हें एयरलिफ्ट किया जा रहा है। सुरक्षित स्थानों पर आ जाएं। नेपाल से बहने वाली राप्ती नदी ने इस बार भी श्रावस्ती जिले में जमकर तबाही मचाई। राप्ती खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से जिले के लगभग 45 गाँव टापू बन गए। आज बारिश हो या ना हो, हल्का अगर बारिश हो तो रास्ता निकल नहीं पाते हैं। ना कोई रोड बना है वहाँ पर, ना कोई सुविधा है। अगर हल्का बारिश हुआ तो इतना पानी आ जाता है पूरा एकदम टोटल। बाढ़ का प्रकोप यहाँ बहुत भयंकर था और इससे जो है हमारे यहाँ ग्राम सभा के लोगों के घर में पानी भर गया। बहुत ज़्यादा ही नुकसान हुआ।
हमारी मांग है सरकार से कि इनको जो है जो व्यवस्था हो सरकारी सुविधाएं की मुहैया कराई जाए। बाढ़ प्रभावित 1200 लोगों को राहत शिविर में शिफ्ट किया जा चुका है। राहत बचाव का काम अभी जारी है। हमारे 19 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं। सभी पर बाढ़ चौकी प्रभारी तैनात हैं। जो राशन उपलब्ध कराना है वो भी आज रात्रि तक सबको उपलब्ध करा दिया जाएगा। हमारा जो कंट्रोल रूम है वो 24 घंटे संचालित है। सभी तहसीलों में पुलिस और प्रशासन के लोग जो है लगातार उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए बैठकों का दौर जारी है। आपदा प्रबंधन को कई आदेश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही मौसम विभाग का कहना है कि अगले 5 दिन और बारिश होगी। ऐसे में लोगों को खुद सावधानी बरतनी होगी। गुजरात में भी मॉनसून का दूसरा दौर शुरू हो गया। द्वारका इलाके में कुछ घंटे की बारिश ने पूरे इलाके को तालाब में तब्दील कर दिया। कई लोग जान पर खेल के सड़क पार करते हुए दिखाई दिए। इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि कुदरत ने गुजरात में जल कर्फ्यू का बटन दोबारा ऑन कर दिया। आशंका तो पहले से थी, लेकिन इतनी बारिश होगी इसे लेकर शायद सिस्टम और लोग तैयार नहीं थे। द्वारका के कई ग्रामीण इलाके पानी में डूबे नजर आए। कल्याणपुर के बनकोड़ी, हड़मतिया भाटिया और लांबा गांगड़ी गांव में भारी बारिश हुई। इसके साथ साथ भाटिया द्वारका हाईवे पर भी ट्रैफिक बाधित हुआ। कॉजवे पुल पर भी सैलाब के सबूत नजर आए। लेकिन इस सब के बावजूद कई लोग ऐसे थे जो पानी के बीच ह्यूमन चेन बनाकर आगे बढ़ रहे थे। आपको बता दें कि गुजरात के लिए मौसम विभाग ने 17 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। द्वारका के अलावा अमरेली में भी मानसून वाला सिस्टम एक्टिव हो गया। देवगाम इलाके में बिजली गिरने के साथ मूसलाधार बारिश हुई। खेत में पानी भर जाने की वजह से एक कार और एक मोटरसाइकिल फंस गई। स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद कार को सुरक्षित बाहर निकाला। एक और जरूरी बात यह है कि जिस वक्त मौसम विभाग गुजरात में बारिश का नया अलर्ट जारी कर रहा था, उसी दौरान आने वाले 2 दिनों के लिए आंधी और तूफान की भी आशंका जाहिर कर दी गई। वैसे अलर्ट तो हिमाचल के लिए भी जारी हुआ है। 11 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट है। हालांकि इससे पहले हिमाचल के कुल्लू मनाली इलाके में बारिश की वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। अभी जो ओवरऑल जो बारिश है वो सामान्य से 50% अधिक चल रही है। जो केवल हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, सिरमौर, ऊना और लाहौल स्पीति, जहाँ सामान्य से कम बारिश है, और बाकी जो शेष डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ सामान्य से काफ़ी अधिक बारिश रिकॉर्ड की। प्रदेश में जो एक्टिविटी है 10 जुलाई से फिर से ग्रेजुअली पिकअप करेगी और इंटेंसिटी वाइज भी पिकअप करेगी और डिस्ट्रीब्यूशन वाइज भी मतलब एक्टिविटी बढ़ेगी। और इसके चलते देखिए 10, 11 और 12 जुलाई को प्रदेश के बहुत से स्थानों में प्लेन क्षेत्र हो गए, मध्यवर्ती क्षेत्र जो हाई रीचेज में है वहाँ पे बारिश होने की संभावना है। और जो हैवी रेनफॉल का अलर्ट है देखिए वो 11 और 12 जुलाई को इशू किया गया है। इधर कर्नाटक के उडुपी में 3 दिन बाद जब बारिश होगी तो बारिश से बर्बादी के निशान नजर आए। कई जगह जल भराव की स्थिति देखने को मिली। सोमवार को एक गाड़ी जल भराव वाली सड़क से गुजर रही थी, लेकिन तेज बहाव के चलते खेत में चली गई। गनीमत रही कि गाड़ी में सवार 4 लोग पहले ही बाहर निकल चुके थे। अब कन्नरपाड़ी कडेकरू लिंक रोड से इस कार को बाहर निकाला गया। तेज बारिश की वजह से लोगों को परेशानी हुई, लेकिन पानी का सिस्टम भी ठीक हुआ है। 10 महीनों में पहली बार तालाबों का लेवल बढ़ा है। हालांकि मौसम विभाग ने 10 जुलाई के लिए देश के कई राज्यों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया। ब्रह्मपुत्र नदी अपने उफान पर है और असम के कई जिलों में ये खतरे के निशान से ऊपर आज भी बह रही है। इस समय हम जोरहाट से माजुली के लिए रवाना हो चुके हैं और एकमात्र फेरी आजकल जो चल रही है उससे हम जा रहे हैं। चूंकि नदी का पानी बढ़ा हुआ है इसलिए फेरियों की संख्या 6 से सीमित होकर के सिर्फ 1 पर पहुंच गई है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि इस फेरी पर किस कदर भीड़ है। असम में सैलाब का सितम कैसा है यही जानने के लिए रविकांत माजुली के लिए निकले। संकरे रास्ते से होते हुए उन इलाकों तक गए जहां शायद सरकार ने भी लोगों की सुध नहीं ली। पता चला कि पहली बार कोई न्यूज चैनल इस जगह तक पहुंचा। जो लोग मिले उन्होंने बताया कि अंदरूनी इलाकों में अब भी कई गांव वाले हैं जिन्हें मदद की दरकार है। तो अभी आप लोगों को फेरी कम चलने के कारण दिक्कत आ रही है? हाँ, बहुत दिक्कत आ रही है। अभी फिलहाल 1 सप्ताह से बंद हो रहा है फेरी। हमारा दिक्कत हो रहा है। दिक्कत यही है बस रोड तो नहीं है यहाँ पे, रोड टूट गया है यहाँ पे, जो देख सकते हैं ना यहाँ पे रोड टूट गया। असम में ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से बाढ़ के हालात कोई नई बात नहीं है। हर साल बारिश के मौसम में नदी का जलस्तर बढ़ता है, इस बार भी यही हुआ। लेकिन दिक्कत यह है कि बारिश प्रभावित जिलों के लिए कोई मास्टर प्लान बनता दिखाई नहीं देता। बताया जा रहा है कि 20 लाख से ज्यादा लोग अब भी बाढ़ से प्रभावित हैं। पानी कम जरूर हुआ, लेकिन सोमवार रात तक 6 और लोगों की जिंदगी ले लिया। मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 72 हो गया।
हम आ गए हैं माजुली के भीतर, दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप के भीतर हम हैं। ये टापू है और यहाँ पर जो माजुली का एक बेहद इम्पोर्टेंट रास्ता था वो कट गया है। यहाँ पर ये एक बंधा था जो कि पूरी तरीके से नदी से, ब्रह्मपुत्र नदी के पानी से कट गया है। लगभग 50 to 60 गांव यहाँ, मतलब ये रोड कम एम्बैंकमेंट है, ठीक है। तो 50-60 गांव अभी इस साइड आ नहीं पा रहे क्योंकि नाव में तो छोटा नाव में आ नहीं सकते, इसलिए। मौसम विभाग के मुताबिक असम के ऊपर एक चक्रवाती दबाव बना हुआ है। इसकी वजह से गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की बहुत ज्यादा संभावना बन चुकी है। असम के अलावा मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश की आशंका है, लेकिन असम का हाल सबसे बुरा है। 40 साल बाद ऐसा हुआ है कि माजुली में ब्रह्मपुत्र नदी ने वो रूप दिखाया है जिसके कारण तमाम घर करीब 6-6 फीट पानी में डूब गए। असम में बड़ी छोटी नदियों को मिलाकर करीब 12 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। शिवसागर में दिखो, नगला मुराघाट में दिसांग और करीमगंज में कुशारा नदी खतरे के निशान को पार कर गई। धुबरी जिले ने बाढ़ की सबसे ज्यादा मार झेली। यहाँ करीब 5 लाख लोग प्रभावित हुए। इसके बाद काकर और बरपेटा में भी 3.5 लाख लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई। एबीपी न्यूज पहुंचा है माजुली के उन इलाकों में जहां पर बाढ़ का प्रकोप सबसे ज्यादा है। हम उस इलाके में हैं माजुली के जहां पर आम लोग पूरी तरीके से माजुली से ही कट गए हैं। यानी माजुली खुद एक टापू है और माजुली के करीब 50 से ज्यादा गांव का एक हिस्सा माजुली से भी कट गया है और उसके जो घर हैं वो अपने आप में टापू में बदल गए हैं। यहाँ पर तमाम घर ऐसे हैं जो पानी से घिरे हुए हैं और बिना पानी में उतरे ये किसी पड़ोसी के यहाँ भी नहीं जा सकते। आप यहाँ पर देखिए, एक और घर के लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं क्योंकि इनको अपनी बात कहनी है और यहाँ पर ये चाहते हैं कि हम इनके पास आएं। माता जी, आप लोग बताइए कि आप लोगों का जीवन कैसे गुजर रहा है, कितने लोग परिवार में हैं और क्या कुछ आप लोगों को सहना पड़ रहा है? यहाँ पर माता जी सबसे पहले सामान दिखाने के लिए हमसे कह रही हैं कि हमारा सामान दिखाइए। और घर के अंदर यहाँ पर सब्जियाँ या उगाई हैं। ये सब्जी नहीं है, ये क्या है? सरसों है। अच्छा, तो ये सरसों उगाई है। किसी के घर में आपके ड्राइंग रूम की जमीन में सरसों उगाए तो किस तरीके की स्थिति होगी, वही स्थिति यहाँ पर इन माता जी के घर में है। मुंबई में आज भारी बारिश से लोगों को राहत मिल गई, पर लेकिन जब मुंबईकर सड़कों पर उतरे फिर एक बार सिस्टम सवालों के घेरे में आ गई, क्योंकि पानी भरने के बाद मुंबई के सड़कों पर गड्ढे दिखाई दिए। लगता है मुंबई की किस्मत में मानसून वाली परेशानी ही लिखी है। सरकार और बीएमसी लाख दावे कर ले कि सब सुधर जाएगा, मुंबई को वर्ल्ड क्लास सिटी बना देंगे, गड्ढा और जल भराव मुक्त शहर बना देंगे, लेकिन ऐसा होता दिखता नहीं। सोमवार को 6 घंटे में 300 मिलीमीटर बारिश ने बीएमसी के दावों की हवा निकाल दी। आज जब पानी कम हुआ तो सड़कों पर नई मुसीबत थी, बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दिए। मुंबई में कल से ही तेज बरसात हो रही है। फिलहाल बरसात थमी हुई है, लेकिन आज के दिन का रेड अलर्ट है। आप देख सकते हैं कि पहली बारिश ने क्या हाल कर दिया है मुंबई की सड़कों का। मैं जिस पुल पर खड़ा हूँ, ये पुल सायन से चूना भट्टी जाने वाला पुल है और इस पुल के ऊपर आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और जिस वजह से लोगों को गाड़ियाँ ले जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस सब के बीच सड़कों पर गड्ढों को लेकर काफी लोग नाराज दिखे, क्योंकि कई बार मुंबई और आसपास के इलाकों में ये गड्ढे जानलेवा साबित हो चुके हैं। पानी की वजह से पता नहीं चलता कि गड्ढा कितना खतरनाक है। दादा, इन गड्ढों से कितनी दिक्कतें होती है? बहुत दिक्कतें हैं, एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और रात वगैरह में स्ट्रीट लाइटें भी बनती तो हम लोग 2-3 बार आए गए, बहुत प्रॉब्लम हुई है। दादा, ये जो सड़कें हैं, गड्ढों की वजह से कितनी दिक्कत होती है? अरे परेशानी हो जाती है, एक्सीडेंट होता है, टायर पंक्चर होता है। हमारा एक्सीडेंट देखो, ऐसे पीछे स्कूटर वाला ठोक के चला जाता है, हम तो परेशान रहते हैं और बोलते हैं कस्टमर कैसे चला रहे हो, क्या करें? हमारा बोलो पब्लिक के लिए कुछ करो भाई, अभी आप कुछ तो करो। मुंबई के अलावा महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों में भी पानी ने मुसीबत बढ़ाई थी, लेकिन अब कोल्हापुर में पंचगंगा नदी का जलस्तर कम होता हुआ दिखाई दिया। मंगलवार को वाटर लेवल 32 फीट 8 इंच रिकॉर्ड किया गया। हालांकि अब भी जिले के 51 यात्री पुल पानी में डूबे हैं। दूसरी ओर मुंबई नासिक हाईवे पर बारिश का आफ्टर इफेक्ट दिखाई दिया। वाशिंद और आसनगांव इलाके के बीच हाईवे पर लंबा जाम लग गया। 1 किलोमीटर तक गाड़ियों की कतार दिखाई दी। हालांकि बाद में जाम के खुलने की खबर आई।
मुंबई में आज बारिश के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया था, लेकिन काफी समय तक ये बारिश वाला सिस्टम नहीं दिखाई दिया। हाई टाइड के लिए भी चेतावनी दी गई थी, लेकिन हालांकि मरीन ड्राइव पर सबको इकट्ठा होने की इजाजत दी गई है। तो बिहार में कोसी एक बार फिर डराने लगी है। ये शब्द इसलिए क्योंकि कोसी अलार्मिंग सिचुएशन में है और सीधी तस्वीर ये आपको नजर आ रही है। कोसी जिसकी धार आप देख सकते हैं बेहद तेज है और सामने जो आपको नजर आ रहा होगा वो नेपाल है, यानी मैं नेपाल इंडिया के बिल्कुल बॉर्डर के पास मौजूद हूँ। पहले भारी बारिश और फिर नेपाल ने जब पानी छोड़ा तो कोसी नदी में बाढ़ आ गई। जल स्तर बढ़ने की वजह से नदी किनारे बसे इलाकों में जल प्रलय के सबूत दिखाई देने लगे। कोसी के अलावा कई नदियां खतरे के निशान के ऊपर बहने लगी और इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा सुपौल और गोपालगंज जैसे इलाकों में। सुपौल में हमारी संवाददाता निधि बाढ़ग्रस्त इलाके में पहुंची। ग्राउंड रिपोर्ट से हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। नेपाल में बारिश हो रही है। बिहार में सुपौल जिले के गौरी पट्टी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और नेपाल में बारिश हो रही है। ये बिहार के लिए डर की बात है। डर इसलिए क्योंकि नेपाल में बारिश होने से कोसी नदी उफान पर है और कोसी जब विकराल रूप धारण करती है तो जो तस्वीर होती है वो मैं आपको दिखाती हूँ गौरी पट्टी गांव से, जिस वक्त मैं यहाँ पहुँची हूँ। और चूंकि इस गांव में पानी, ये देखिए ज़रा पानी की तस्वीर, पानी जो है वो जम चुका है बिल्कुल और पानी की निकासी का कोई यहाँ पर उपाय नज़र नहीं आ रहा है। और यही वजह है कि इस आसपास में जो जिनके घर हैं वो सभी अपने अपने घरों में फंसे हुए हैं। ये देखिए ज़रा जिनके घर है यहाँ। जिसके पास संसाधन होते हैं वो तो बाढ़ की आशंका के बीच अपना इंतजाम कर लेता है, राहत शिविरों का रुख करता है या फिर सुरक्षित स्थान की तरफ जाता है, लेकिन कई लोगों को ये पानी संभलने का मौका नहीं देता। गौरी पट्टी गाँव में निधि ने लोगों से बात की तो उनका दर्द सामने आ गया। बहुत दिक्कत है मैडम, गुहालियों से में पानी घुसा हुआ है, सोते बैठे में बहुत दिक्कत हुआ है। तब क्या करेंगे, छोटे छोटे बच्चा ये पानी में जा रही है, आ रही है, तो सर्दी हुआ है, बच्चा सबके जर बुखार लग गया है। सबसे ज़्यादा दिक्कत इस इलाके में यही होती है कि जिनके पास मिट्टी का चूल्हा है उनकी मिट्टी चूँकि चूल्हे की गीली हो गई है, इस वजह से इनके पास खाने की। हाँ, पहले गरीब दुखिया लोग है तो मिट्टी क्या नहीं चूल्हा हुआ है, जलावन पर खाना बनाएंगे और खाएंगे। तो हम सब लोग गरीब है तो चूल्हा कहाँ से लाएंगे, गैस चूल्हा, यही चूल्हा में खाना बनाएंगे और ठठेर से खाना बनाएंगे, पटेर से और गोठा से। हर साल ही पानी आता है इधर, हर साल की घर से पानी घरों में घुसल है, पानी घर से निकलल है, घर में घुस जाए पानी आवे छे तो डायरेक्ट घर में घुस जाए, अंगना में आवे छे तब घर में घुसे छे, तब चूल्ही और के दिक्कत भए जाए, हमरा आर के अथी बना के पका के खाए छिए। कितने दिन का राशन है आपके पास? ये देखिए जरा, ये नमक है, यही नमक है ना? हाँ, यही नमक है, डिब्बा डिब्बी में नहीं रखा है, यही में रख लिए। यदि रखे सब कुछ घर में पानी रहे तो वही घर में सब कुछ रखे। असल में बिहार के लिए बीते 48 घंटे किसी मुसीबत से कम नहीं रहे। कोसी के अलावा महानंदा, बागमती, गंडल, कमला बलान जैसी नदियों का पानी बढ़ने लगा। नेपाल से सटे जिलों में दिक्कत और ज्यादा बढ़ गई। मौसम विभाग ने 31 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया। बेतिया में बाढ़ में करीब 300 परिवार घिर गए। बगा में एसएसबी कैंप डूबा। मुंगेर में सड़कों पर नाव दिखाई दी। हम जहाँ खड़े हैं ये 10 किलोमीटर का स्पर है, जैसा इंजीनियर साहब बता रहे थे, और ये आपको नजर आएगा कोसी का ये पूरा इलाका। चूंकि देखिए कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि हर बार जब कोसी उफान पर होती है तो वो डराती है और कई कई जिले जो है वो तबाही का मंजर जो है वो पिछली बार भी देखने को मिला था। ऐसा कोसी का इतिहास रहा है। ये तस्वीर आपको देख, इसको कहा जाएगा कि ये अलार्मिंग सिचुएशन है। अब देखिए ये यहाँ पर इसको रोकने के लिए ये स्पर जो है वो बनाए गए, ये आप देख सकते हैं, ताकि इसको बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सके। इस पूरे इलाके में सिर्फ और सिर्फ आपको पानी नजर आ रहा होगा। नेपाल ठीक उस इलाके में है। ये जो आपको दिख रहा है ये नेपाल का बॉर्डर है। थोड़ी दूरी पर कोसी बराज है।